नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने राजस्थान कला और संस्कृति के 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट अर्थात हस्तशिल्प कला, उसके बाद में हमने राजस्थानी लोक कला के बारे में चर्चा की विस्तार से। तीसरा टॉपिक हमने पूरा किया राजस्थान के त्यौहार, और चौथा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के मेले। तो तीसरा टॉपिक है राजस्थान के मेले। त्योहारों की भांति राजस्थान में बहुत सारे मेले भरते हैं, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति बहुत ही मजबूत है। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में भी राजस्थान की कला, इतिहास, उसकी कल्चर बहुत ही अलग महत्व लिए हुए है। बहुत रंग बिरंगे मेले भरते हैं। मेलों में बहुत सारे लोग जाते हैं, पकवान बनते हैं, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक, मेले और त्यौहार, ऐसे टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि बच्चे बहुत कम तैयार कर पाते हैं इनको। एक तो उनको ऑथेंटिक मैटर नहीं मिल पाता है, फिर थोड़ा सा ये टॉपिक टिपिकल भी है, तिथियां होती हैं, इसमें नाम होते हैं, तो स्टूडेंट्स इन टॉपिकों को कम ही करने की कोशिश करते हैं और इनमें जो क्वेश्चन आते हैं लगभग वो गलत हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स इनको तैयार कर लेते हैं और इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं तो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में वो मेरिट में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी त्योहारों की तरह, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी आपको अच्छा कंटेंट दूँ, अच्छा विस्तार से ये मैं आपको करूँ। तो राजस्थान के मेले, हम पहला जो मेला ले रहे हैं वो ले रहे हैं पुष्कर मेला। और आपको पता है कि पुष्कर मेला, पुष्कर का है, अजमेर में है। बहुत बड़ी तीर्थस्थलीय धार्मिक नगरी है। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में पुष्कर को बड़े आदर के साथ, बड़े महत्व के साथ सभी लोग लगभग जानते हैं। तो जो तिथि है पुष्कर मेले की वो है कार्तिक पूर्णिमा। और वैसे मेला कार्तिक शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। लेकिन यदि तारीख पूछी जाती है तो कार्तिक पूर्णिमा होगा। यदि ये पूछा जाता है कब से कब, तो ये कार्तिक शुक्ला यानी कि 11 से लेकर के पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। अब देखिए आप, पुष्कर भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भारत के जो बड़े तीर्थ स्थल है धार्मिक दृष्टिकोण से, पुष्कर का भी उनमें बहुत ही पहले अग्रणी नाम रहता है। तो पुष्कर भारत का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पुष्कर को तीर्थराज और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। तीर्थों का राजा और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है, जिसमें विदेशी भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। रंगीला मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहन करके लोग, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीला मेला कौन सा है, पुष्कर का मेला है। यह मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है और मेरवाड़ा में मुख्य रूप से अजमेर और राजसमंद का क्षेत्र आता है।
तो मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं। इसका आयोजन पर्यटन विभाग करता है। कौन करता है? पर्यटन विभाग इसका आयोजन करता है। इस समय साथ साथ पशु मेला भी भरता है। और ये जो पशु मेला है पुष्कर में जो मेले के साथ भरता है, ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। यह सर्वाधिक बिक्री जो खरीद फरोख्त होती है सबसे ज़्यादा ऊँटों की होती है। दोबारा देखिए, पुष्कर मेला ये अजमेर के पुष्कर में भरता है। तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। पुष्कर भारत का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इसे तीर्थराज और कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी इसी मेले में आते हैं। इसका आयोजन पर्यटन विभाग करता है। यहाँ पशु मेला भी भरता है और कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त ऊँटों की जाती है। और देखिए, पुष्कर झील में 52 घाट है। मेले के अवसर पर दीपदान की परंपरा है। मतलब लोग रात्रि को आते हैं, दीपक लेकर के उसको जला करके पानी झील में छोड़ देते हैं और जब दूर से देखते हैं तो दीपक झील में जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। यहाँ वर्मा जी का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वर्मा जी का जो मंदिर है उसके पीछे 2 पहाड़ियों पर गायत्री माता और सावित्री माता के मंदिर हैं। वर्मा जी के मंदिर के पीछे 2 पहाड़ियों पर गायत्री माता और सावित्री माता के मंदिर हैं। यहाँ पर पंचकुंड और राजा भर्तृहरि की गुफा है। और कहता है कि पंचकुंड जो नामक स्थान है, यहाँ पर पांडवों ने कुछ समय अपना अज्ञातवास बिताया था। या पांडु भी कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। और इसके अलावा कहते हैं कि वर्मा जी ने कमल के फूल से वज्र नामक राक्षस का
राक्षस का वध किया था। और कहते हैं कि कमल के फूल से जब राक्षस पर प्रहार किया ब्रह्मा जी ने, तो कमल की 3 पंखुड़ियां अलग अलग गिरी और वहां पर 3 पुष्कर बन गए। एक बना ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा मध्यम पुष्कर और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर। कनिष्ठ पुष्कर को बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता ज्येष्ठ पुष्कर की मानी जाती है। तो पुष्कर झील में 52 घाट हैं। इस मेले के अवसर पर दीप दान करने की परंपरा भी है। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर पुष्कर में ही है। औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा दिया था। ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे 2 पहाड़ियों पर गायत्री माता और सावित्री माता का मंदिर भी है। यहाँ पर पंचकुंड है, भर्तृ की गुफा है। इस पंचकुंड में पांडवों ने कुछ समय अपना अज्ञातवास था या उनको जो दिया गया वनवास वो कुछ समय के लिए बिताया था। और ब्रह्मा जी ने यहाँ कमल के फूल से वज्र नामक राक्षस का वध किया था। और जहाँ कमल की 3 पंखुड़ियाँ बनी वहाँ गिरी, वहाँ पर ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर बने। कनिष्ठ पुष्कर को बूढ़ा पुष्कर कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता ज्येष्ठ पुष्कर की मानी जाती है। दूसरा मेला देखिए, केला देवी का मेला। करौली। तो देखिए, केला देवी करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। करौली शहर से 14 किलोमीटर दूर त्रिकूट पहाड़ी पर इनका मंदिर है और पास में ही कालीसिल नदी बह रही है। इस मंदिर की, इस मेले की तिथि है चैत्र शुक्ला 8। ये चैत्र शुक्ला 8 को भरता है, मार्च अप्रैल में। ये लक्खी मेला है। लक्खी मेले का मतलब होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। इस मेले में मीणा और गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक आते हैं, सर्वाधिक संख्या में। कौन से? मीणा और गुर्जर जाति के लोग। मेले के अवसर पर भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है और कनक दंडवत मेले की विशेषता है। लोग कालीसिल नदी में स्नान करते हैं, फिर बोहरा की छतरी है पास में, वहां जाते हैं और वहां से फिर कनक दंडवत करते हुए मंदिर में जाते हैं। तो केला देवी का मेला करौली में है। करौली शहर से 14 किलोमीटर दूर त्रिकूट पहाड़ी पर केला देवी का मंदिर है, पास में कालीसिल नदी बह रही है। ये मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरता है। ये एक लक्खी मेला है। इसमें मीणा और गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। लांगुरिया गीत मेले के अवसर पर बहुत लोकप्रिय गीत है जो इनके भक्तों के द्वारा गाया जाता है। मेले की विशेषता है कनक दंडवत करते हुए लोग कालीसिल नदी में स्नान करते हैं। पास में बोहरा की छतरी है, वहां दर्शन करके फिर कनक दंडवत करते हुए वो मंदिर में पहुंचते हैं। ठीक है, ये दूसरा केला देवी का मेला हो गया। तीसरा मेला देखिए, महावीर जी का मेला। जिला करौली। देखिए, इस मेले की जो तिथि है वो देखिए आप पहले। चैत्र शुक्ला
13 से चैत्र शुक्ला 13 को ये मेला भरता है। और इसी दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जी करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। तो महावीर जी नामक स्थान कहाँ है? जिला करौली है, तहसील कौन सा? हिंडौन, और गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। महावीर जी का प्राचीन नाम, महावीर जी का प्राचीन नाम क्या है? चांदन गांव। ये आया हुआ क्वेश्चन है। महावीर जी का प्राचीन नाम क्या है? चांदन गांव। यह मेला जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों, जैन धर्म में दो बड़े संप्रदाय हैं। एक श्वेतांबर संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे दिगंबरी जो नग्न रहते हैं, साधु। तो ये जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में जैनियों के अतिरिक्त मीणा और गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। मेले की जो प्रमुख विशेषता है वो देखिए, मेले की प्रमुख विशेषता क्या है? जिनेंद्र रथ यात्रा। जिनेंद्र रथ यात्रा इस मेले की प्रमुख विशेषता है। दोबारा देखिए, महावीर जी का मेला जिला करौली है, तिथि चैत्र शुक्ला 13 को। इसी दिन महावीर स्वामी की जयंती भी मनाई जाती है। महावीर जी करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। महावीर जी नामक स्थान का प्राचीन नाम चांदन गांव है। ये जैन धर्म के दिगंबरी संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जैनी लोगों के अलावा यहाँ पर मीणा और गुर्जर जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में आते हैं। इसकी विशेषता है मेले की जिनेंद्र रथ यात्रा, रथ को खींचकर ले जाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनेंद्र रथ यात्रा किस मेले की प्रमुख विशेषता है। महावीर जी का प्राचीन नाम क्या है? चांदन गांव, ये भी पूछा गया है। और इस जो यहाँ मंदिर है, मंदिर में महावीर स्वामी की मूर्ति के अतिरिक्त देवी पद्मावती और तेजपाल की मूर्तियां भी हैं। देवी पद्मावती और तेजपाल की मूर्तियां भी हैं। और ये राजस्थान में जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। चौथा मेला देखिए, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का
मेला बीकानेर। पहला हमने पढ़ा पुष्कर मेला, दूसरा हमने कैला देवी का मेला, तीसरा हमने पढ़ा महावीर जी का मेला। देखिए कपिल मुनि का मेला, तिथि देखिए कार्तिक पूर्णिमा। पहला काम ये देखिए आप, तिथि कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। अब देखिए यहां पर कपिल मुनि कौन से दर्शन के प्रवर्तक हैं? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि कपिल मुनि किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। इनका जो मंदिर है वो है बीकानेर के कोलायत में। तो इनका मंदिर है बीकानेर के कोलायत में, और कोलायत में ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका मेला भरता है। पुष्कर मेले की भांति इस मेले की भी प्रमुख विशेषता है दीपदान। जिस प्रकार पुष्कर मेले में दीपदान की परंपरा है, उसी प्रकार से यहां भी दीपदान की परंपरा है। और कहते हैं कि मेले के अवसर पर कोलायत झील में, मेले के अवसर पर कोलायत झील में स्नान करना गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। तो कोलायत झील में मेले के अवसर पर स्नान करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। दोबारा देखिए, कपिल मुनि का मेला यदि जिला आता है तो कहाँ भरता है? बीकानेर में। ये तिथि है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, और कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के कोलायत में है। और इस मेले में भी पुष्कर मेले की भांति दीपदान करने की परंपरा है। मेले के अवसर पर कोलायत झील में स्नान करना गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। 4 मेले हो गए। 5वां मेला देखिए, केसरिया नाथ जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरिया नाथ जी का मेला, जिले की बात आए तो हम यहां पर उदयपुर जिले को लिख रहे हैं। तो देखिए केसरिया नाथ जी का मेला कहां भरता है? ये उदयपुर के धुलेव गांव में भरता है। कौन से गांव में आया हुआ है कि केसरिया नाथ जी का मेला उदयपुर के किस गांव में भरता है? धुलेव गांव में। धुलेव गांव में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। यहां लगातार केसर चढ़ाई जाती है, और इसी कारण आदिनाथ जी को केसरिया नाथ
जी कहा जाता है। मंदिर में भगवान आदिनाथ की काले पत्थर की मूर्ति है। कैसे पत्थर की? काले पत्थर की मूर्ति है। और इसी कारण आदिवासी, मुख्य रूप से भील, आदिनाथ जी को कालाजी कहकर पुकारते हैं। इस मेले में आदिवासी ही सर्वाधिक संख्या में आते हैं, और वो भी कौन से? भील। तिथि देखिए, तिथि में भूल गया था। तिथि चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। दोबारा देखिए, केसरीनाथ जी का मेला जिले की बात आती है उदयपुर में, और कब भरता है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी को उदयपुर के धुलेव गांव में भरता है। और उदयपुर के धुलेव गांव में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में लगातार केसर चढ़ाई जाती है। इसी कारण आदिनाथ जी को क्या कहा जाता है? केसरीनाथ जी कहा जाता है। मंदिर में भगवान आदिनाथ की काले पत्थर की मूर्ति है, और इसी कारण भी आदिवासी भील आदिनाथ जी को क्या आदिनाथ जी को क्या कहते हैं? कालाजी कहकर पुकारते हैं। और आदिवासी ही इस मेले में सर्वाधिक संख्या में आते हैं। आदिनाथ जी को ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि केसरीनाथ का मेला कहाँ भरता है? उदयपुर के धुलेव गांव में। केसरीनाथ जी को भील किस नाम से पुकारते हैं? कालाजी कहकर पुकारते हैं। उदयपुर के केसरीनाथ जी के मेले में सर्वाधिक संख्या में कौन लोग आते हैं? आदिवासी आते हैं। इनका नाम केसरीनाथ जी क्यों पड़ा? क्योंकि लगातार केसर चढ़ाई जाती है। ठीक है। छठा मेला देखिए, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला, पहले तिथि देख लीजिए। तिथि है भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11, अर्थात भाद्रपद शुक्ला 2 से लेकर भाद्रपद 11 तक ये मेला भरता है। कहाँ भरता है? जिले की बात करें तो जैसलमेर। अब देखिए यहां पर पॉइंट, रामदेव जी पंच पीरों में से एक थे। इनको पीरों का पीर भी कहा गया है। जैसलमेर के पोखरण कस्बे के रूणीचा, जिसका दूसरा नाम है रामदेवरा, जैसलमेर के पोखरण कस्बे के रूणीचा में इनका विशाल मंदिर है। और ये मेला रूणीचा या रामदेवरा में ही भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11 तक लगता है।
मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है। ये भी एक लक्खी मेला है। लाखों की संख्या में लोग इस मेले में जाते हैं। मेले के सब पुजारी तंवर राजपूत होता है, तंवर जाति का राजपूत। और ये मेला महावीर जी के मेले की भांति यह मेला भी सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा संगम है। मेले के अवसर पर कुष्ठ रोगी भी अपने रोग के इलाज के लिए आते हैं। तो दोबारा देखिए, रामदेव जी का मेला जैसलमेर जिले में भरता है। तिथि है भाद्रपद शुक्ला 2 से भाद्रपद शुक्ला 11। रामदेव जी पंचपीरों में से एक थे, उनको पीरों का पीर भी कहा गया है। रामदेव जी का विशाल मंदिर जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के रूणीचा में है। रूणीचा को रामदेवरा भी कहते हैं और यहीं पर इनका विशाल मंदिर है और ये मेला यहीं पर लगता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये एक लक्खी मेला है। यहाँ पुजारी तंवर जाति का राजपूत होता है। महावीर जी का जो मेला था, महावीर जी के मेले की भांति ये मेला भी सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा संगम है। जिस प्रकार से महावीर जी के मेले में बहुत सारी जातियों के, कई जातियों के लोग आते हैं, उसी प्रकार रामदेव जी के मेले में तो हिंदू और मुस्लिम भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम है। और रामदेव जी के बारे में जब हम लोक देवता पढ़ेंगे उस समय हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 6 मेले हो गए। 7वां मेला देखिए, गोगा जी का मेला। जिला मैं यहां लिख देता हूं, हनुमानगढ़। तिथि देखिए, गोगा नवमी के दिन भरता है ये मेला। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा नौ को। तो ये कब भरता है? गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नौ को ये मेला भरता है। गोगा जी भी पंच पीरों में से एक पीर थे। इनका सबसे बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गोगामेड़ी में है। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के गोगामेड़ी में है और यहीं पर गोगा नवमी के दिन ये मेला भरता है। इस मेले में राजस्थान से बाहर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं। ये भी एक लक्खी मेला है। तो इस मेले में राजस्थान से बाहर से भी लोग आते हैं, हरियाणा से बड़ी संख्या में, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से,
लोग आते हैं। और ये भी एक लक्ष्य मेला है। ये भी महावीर जी और रामदेव जी के मेले की भांति सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। तो गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ जिले में भरता है। तिथि है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्णा 9 को। अभी हमने त्योहार पढ़ा था। ये भी 5 पीरों में से एक पीर थे। गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के गोगा मेड़ी में है और यहीं पर ये मेला भरता है। इस मेले में राजस्थान से बाहर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये भी महावीर जी और रामदेव जी के मेले की भांति सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, अर्थात हिंदू और मुस्लिम, सिख सभी लोग बड़े सद्भाव से, भाईचारे के साथ इस मेले में आते हैं। आठवां मेला देखिए, पाबूजी का मेला। जिले की बात करें जोधपुर में, तो देखिए तिथि, मेले की तिथि है चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबूजी भी पंच पीरों में से एक पीर थे। इनका जन्म स्थल और समाधि स्थल दोनों ही कोलूमंड फलोदी में है। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। तो पाबूजी का जन्म भी कोलूमंड में हुआ, फलोदी के कोलूमंड में, और इनका समाधि स्थल भी कोलूमंड में ही है। और कोलूमंड में ही चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी की याद में मेला भरता है। तो पाबूजी का मेला कहाँ भरता है? जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ? जोधपुर की फलोदी तहसील के कोलूमंड में, क्योंकि पाबूजी का जन्म स्थल भी कोलूमंड है और उनका समाधि स्थल भी कोलूमंड है। और कोलूमंड में उनकी याद में चैत्र अमावस्या के दिन ये मेला भरता है। ये भी पंच पीरों में से एक पीर थे। नौवां मेला देखिए, बेणेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर धाम का मेला, ध्यान से देखिए, डूंगरपुर। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ गए हैं। तिथि है माघ पूर्णिमा। अब देखिए, बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर की थी। ध्यान से देखना, संत मावजी भगवान कृष्ण के निष्कलंक के अवतार माने जाते हैं। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर की थी।
वर्तमान में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले की, आया हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखना, आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में। तो वर्तमान में बेणेश्वर धाम कहां पर है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में है। यह मेला सोम और माही नदियों के संगम पर भरता है। ठीक है। बेणेश्वर, इस मंदिर में भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मंदिर में जो बेणेश्वर धाम है, वहां पर भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग यहाँ स्वतः ही उद्भूत हुआ था। दोबारा देखिए, बेणेश्वर धाम का मेला, वैसे धाम कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में। ये मेला माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर की थी। वर्तमान में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में है। ये मेला सोम और माही नदियों के संगम पर भरता है। इस मंदिर में भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये खंडित शिवलिंग इस स्थान पर स्वतः ही उद्भूत माना गया है। अब इसमें अभी और उसमें बातें हैं। बेणेश्वर धाम राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, आदिवासी बेणेश्वर धाम राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अतः इस मेले को आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़। तो ध्यान से देखिए, बेणेश्वर धाम राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मेला है। अतः इस मेले को आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहते हैं, या बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ। देखिए, आदिवासी का कुंभ कौन सा? बेणेश्वर धाम। अतः बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर कहते हैं। इस मेले में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से सर्वाधिक लोग आते हैं। तो इस मेले में बांसवाड़ा और डूंगरपुर से सर्वाधिक लोग आते हैं। इसे आदिवासियों का
लोक मेला भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आदिवासी मेला भी कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट का स्टेप है कि आदिवासियों का लोक मेला किस मेले को कहा जाता है, बेणेश्वर धाम के मेले को, और इससे ही राष्ट्रीय आदिवासी मेला भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय आदिवासी मेला किसको कहा जाता है, बेणेश्वर धाम के मेलों को। बहुत सारी कंसेप्ट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेणेश्वर धाम राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल और मेला है। अतः इस मेले अर्थात बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर से सर्वाधिक लोग आते हैं। इस मेले को आदिवासियों का लोक मेला और राष्ट्रीय आदिवासी मेला कहा जाता है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत है। और कहता है कि बेणेश्वर धाम राजा बलि की तपोस्थली भी बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास लेकर के मैं पुनः मेलों पर ही हाजिर होऊंगा। नमस्कार।